इधर कन्या में तो आशीर्वाद ही तो देने आई हूं। कन्या को गोद में ले लिया और लेकर के महाराज अपना आंचल हटाया और स्तन पान कराने लग गई वो पुतली। इधर सुखदेव जी कहने लगे, राजन, पूतना ने जब कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तनपान गोविंद के मुख में दे दिया, लेकिन मेरे कन्हैया में क्या मालूम है, वो तो बड़े ही प्रेम से राक्षसी का दुर्गपान करने लग गए। दुर्गपान करने लगे, माँ का दूध पीते रहे। उन्होंने क्या पता ये राक्षसी है कि महाराज ये मेरी माँ है। सुखदेव जी बोले, राजन, प्रभु उस समय स्तनपान जब कर रही थी ना, तो पूतना ने, महाराज पूतना का स्तनपान करते करते घटक घटक करके महाराज स्तनपान कर रहे थे। उस समय पूतना ने सोचा, राक्षसी पूतना ने सोचा, बस एक ही घूंट पिएगा और जहर इसके मुख से जैसे लगेगा ना और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, कौन मुझको पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो महाराज 5 मिनट हो गए, कोई भी असर नहीं हो रहा था प्रभु पर। पूतना बोली, ये कैसा बच्चा है, बोले कैसा बालक है, 5 मिनट से जहर में लगा हुआ दूध को पी रहा है तो मरता ही नहीं। मेरे गोविंद ने पहले तो महाराज पूतना का स्तनपान किया और दूध पान किया। दूध पीते पीते गोविंद ने क्या किया, उसके प्राणों का महाराज आकर्षण करना शुरू कर दिया। कहते प्राण जब निकलते हैं ना, बोले श्वास जब हमारे जब निकलते हैं तो ये बड़ी कठिनाइयों से निकलते हैं, बड़ी कठिनाइयों से निकलते हैं। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोले लाला मुझको छोड़ दो, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दो, और चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दो। तो इतने कन्हैया ने जोर से चिल्लाया, इतने में कन्हैया जोर से महाराज चिल्लावे, और 7 दिन का कृष्ण आज बोल रहा है, 7 दिन का कृष्ण बोल रहा है, केवल 7 दिन का कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ जब करने लगी तो कृष्ण बोले, अरे ओ पूतना मौसी, बोले पूतना मौसी, हमको तो पकड़नो आवे, हमको तो छोड़नो आवे ही नहीं। अब तो आपको मैं ठिकाने लगा करके छोड़ूंगा, ऐसे ही थोड़ी है। इतने में पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बालक बोले कितनी बड़ी बात कर रहा है, बोले बड़ों जैसी बोल रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कोई चमत्कारी है। बोले प्राण उसके जैसे निकले तो विकराल रूप कर लिया, और पूतना जैसे जमीन पर गिरी ना महाराज, उस ब्रजमंडल में ऐसे गिरी कि महाराज 85-84 कोस में जाकर के उसके प्राणांत हो गए। पूतना जब ब्रज में गिरी तो महाराज उसका शरीर 84 कोस में जाकर के गिरा, उसके अंग भंग जो भी थे ना कि महाराज सब जगह उसके एक एक करके गिरे। यहाँ तक तो लिखा है कि पूतना जब महाराज ब्रज में जब उसकी मृत्यु हुई ना, पूतना जब महाराज ब्रज में जब उसकी मृत्यु हुई तो हाथ जो गिरे ना वो हाथरस में जाकर के गिरे। कहते पैर जो गिरे उसके पैगाम में जाकर के गिरे, और मुख जो गिरा महाराज मोरसान में जाकर के गिरा। कहते 84 कोस में जितने भी गांव थे बोले वहां जाकर के उसका एक एक शरीर जो था ना बोले वहां जाकर के पड़ा। इतने में महाराज, इतने में माताएं बोली, अरे यशोदा ये तूने क्या किया, ये राक्षसी, बोले देख ये तेरे लाला को कहां लेकर के चली गई, और तू लाला को सबको क्यों दे देगा इनके काजी। मैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को आज गोद में ले लिया, उस राक्षसी से मारा गोद में ले लिया, प्रेम आसुर से कन्हैया के अपने सिर को भिगो दिया। बोले अलग खोल दे पलक, देखा दुनिया को झलका झलक। इतने में महाराज मैया यशोदा ने खिड़की खोली, खिड़की जैसे खोली तो खिड़की खोल करके देखा कि बाबा महाराज सांप बिच्छू जो थे बोले उनके महाराज गले में लटके हुए थे, और लटके हुए और द्वार पर जाकर के जोर जोर से देख रहे और कह रहे अलग खोल दे पलक,
बोले देखा दुनिया को झलका झलक। मैया बोली क्या चाहिए बाबा, जरा धीरे बोल पहले तो। इतने में भगवान शंकर ने क्या किया महाराज, इतनी जोर से एक शंख को बजा दिया। शंख हाथ में लेकर के जो शंख की धुनी जोर से बजा गई। इतने में मैया बोली ओ बाबा या शंख भंग क्या बंद कर दे कि बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे आमरी, पालना में सुवे मेरो जग जाए गो लाडली। मैया बोली क्या चाहिए, भगवान शंकर बोले मैया हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के ताहीना बोले कैलाश पर्वत से आए हैं और हमने लाला को आशीर्वाद देना है। मैया बोली हमें माफ करो महाराज, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तुम्हें अगर लाला को अगर आशीर्वाद देना है ना तो दूर से आशीर्वाद दे करके चले जाओ, दूर से आशीर्वाद देकर के चले जाओ। शंकर जी बोले मैया हम आशा लेकर के आए हैं और देखो हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो कैलाश पर्वत से आए हैं। मैया बोली देख बाबा मैं 80 वर्ष की है गई और 80 वर्ष की बुढ़िया को तो देख करके डर लग रहा है और मेरा लाला तो छोटा सो है और तेरे नारियल गले में लंबे लंबे सांप हैं, लंबे लंबे बिच्छू, कान में कातर, ये भस्म लगाए हुए और देख मेरा लाला छोटो सा है, ये देख करके तू डर जाएगा। तेरो लाला झुझु जीवन यशोदा मैया, तेरा लाला झुझु जीवन यशोदा मैया, तेरो लाला झुझु जीवन यशोदा मैया, तेरा लाला ओ तेरो लाला मैया, तेरो लाला तेरो लाला कर गई
इतने में महाराज वो बूटी बोली मैया मैया वो बाबा को जानू टोना तो ना करगो तेरे लाला पे। मैया बोली वो तो बाबा को जल्दी बुलाओ या कौन सी दिशा में गयो है। इतने में महाराज जो बूटी जो थी ना दौड़ी थोड़ी चली गई। तो यशोदा मां
बुलावे, वाके लाला को नजर लगी, तो पैराई नौन करावे। तुम चलो तो सही बाबा। शंकर जी बोले सुनो, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें देख करके वह यशोदा मैया को लाला डर जाता है। हमने लाला डर जाता तो हमें देख करके। शंकर जी बोले जाकर यशोदा से पूछो कि हम जाएंगे तो दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। मैया बोली तू चलो तो सही, खूब दर्शन कराऊंगी, इन्हें आओ तो सही। अब जैसे भोले बाबा महाराज द्वार पर गए, जैसे द्वार पर पहुंचे तो फिर से भोले बाबा ने शंख बजा दिया और जोर से कहा अलग खोल दे पलक, दिखा दुनिया को झलका झलक। इतने में महाराज जैसे द्वार पर पहुंचे ना, उस समय बाल कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे। मैया गोद में लेकर के अपनी लाला को खड़ी है और जैसे शिव के सामने आई तो यशोदा मैया तो फिर से बाबा को देख करके डर गई। शंकर जी ने कहा बोले लाओ अपने लाला को आप मुझको दे दो। इतने में मैया ने कहा बोले बाबा एक बात कहूं। बोले क्या? बोले तुम दूर से लाला को देख रहे हो, बोले दूर से देखो। बोले आपको रोनो जो है ना ये सब बंद कर दो, क्योंकि गोदी में मैं तुम्हारे नहीं दूंगी, क्योंकि गोदी में तुम्हारे ये नाग बिच्छू लटक रहे हैं, मेरा लाला डर जाएगा। इतने में महाराज यशोदा मैया ने डरते डरते बोले लाला, बोले बाबा पहले सांपन को दूर करो। बाबा ने इतने इधर से महाराज उधर से सांपन को दूर किया। अब जैसे गोविंद को भगवान शंकर ने गोद में लिया ना, बोले उस समय मेरे प्रभु जोर जोर से हंसने लग गए और खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया बोली बाबा बोले ये क्या बात है, तू कोई जादू टोना करवे वाला तो नहीं? बोले मेरे लाला, बोले मेरी ही गोद में कि सुबह से रो रहे हो और तेरी गोद में जैसे गए और हंसना शुरू कर दी। और जैसे गोद में यशोदा की गोद में आए तो महाराज कन्हैया फिर से रोना शुरू कर दें। अब यशोदा की गोद में जैसे ही आवे तो रोवे और भगवान शिव की गोद में जाए तो हंसना रोना। मैया ने कही बाबा, बोले बाबा तुम जो भी कहोगे सो मैं करूंगी। तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में लाला आवे और जोर जोर से हंसना शुरू कर दे। तब यहाँ भगवान शंकर ने कहा बोले मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोली क्या? बोले यदि तुम वो पूर्ण कर सको ना तो मैया ऐसा ही होगा। मैया बोली कहो बताओ तो सही। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम मेरे छोटो सो एक मंदिर बनाओ। मैया बोली कहाँ? बोले तुम मेरे मंदिर अपने घर में ही बनाओ छोटो सो, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना तो इसके स्नान को जल जो है ना वो मेरे ऊपर हो करके जाए। ऐसा एक मंदिर बनवाओ। नंद बाबा और यशोदा ने महाराज एक छोटा सा सुंदर बनवाया भगवान शंकर के तान। तो यहाँ ब्रिज में कहा? बोले भगवान शंकर का एक वास ब्रिज में है कि रह योगी नंद भवन में, ब्रिज में वासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजिए। एकदम महाराज भगवान तो आज प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जो है ये कौन है? तो ये कृपा के सागर हैं। कृष्ण के मारने के लिए कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था महाराज तृणावर्त। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भगवान के कई नामों से इनको जाने जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर महाराज दोनों लालाओं का नामकरण प्रभु हुआ। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं बोले हे राजन परीक्षित, यहाँ प्रभु की लीला का कौन वर्णन करे, कौन वर्णन करे। महात्मा जी को दक्षिणा महाराज बहुत सी दुर्गाचार्य को मैया ने महाराज आदान प्रदान किया। जब गोविंद का दर्शन मिल गया, जब गोविंद का दर्शन मिल गया ना तो कहते हैं धन की वहां अभिलाषा नहीं होती।
मैया मन में बड़ी प्रसन्न है। पूरे ब्रज मंडल में आज आनंद का उत्साह समझ रहा था। आज श्री नंद बाबा यमुना में स्नान करके जैसे लौट रहे थे ना, और स्नान करके जैसे लौट करके आए तो कन्हैया महाराज आंगन में घुटमन घुटमन कृष्ण उनके पीछे चलने लगे। नंद बाबा के जब पीछे चलने लगे ना, तो बाबा ने इतने में बाबा ने देखा और कहा, बोले लाला दूर दूर मेरे से छिपियो मत। बोले मैं तो यमुना का स्नान करके आया हूँ, और देख मुझे तो अभी पूजा घर में जाना है, पर तू तो अभी सुबह से नहाया भी ना है। इतने में महाराज कन्हैया घुटमन घुटमन चल रहे थे। नंद बाबा ने कहा, मुझे अभी पूजा घर में जाना है, वो भीतर देख बिना स्नान किए अंदर ना आवे, अंदर ना आवे। इसलिए महाराज आज कन्हैया ने क्या किया, घुटमन घुटमन महाराज बाबा के पीछे पीछे जा रहे, देख रहे थे कि बाबा कहाँ जा रहे थे। इतने में बाबा कहाँ गए कि बाबा तो महाराज अपनी पूजा घर में चले गए। पूजा घर में जाकर के नंद बाबा ने क्या किया, अपने भगवान को महाराज स्नान करवाने प्रारंभ कर दिया। लेकिन मेरा कन्हैया कहाँ है, बोले द्वार पर बैठ गए, बोले घुटमन बैठ गए, और ये देख रहे कि मेरे बाबा जो है ना आज काहे की पूजा करनी है। लाला नाचावे हर की मैया, लाला नाचावे हर की मैया, Hare
कन्हैया जबर भयोरी ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी मेरे मटकी उलट के पलट गयोरी मटकी उलट के पलट गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी नंद रानी नंद रानी नंद रानी नंद रानी नंद रानी के लाला जबर भयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी
गोपियां बोली आप तो मैया ऐसे नाराज हो गई, आपको लाला चोरी करके माखन जो खावे ना हमें बुरो ना लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे माखन, ये चोरी करके जावे तो पूरी मंडली को संग लेकर के जावे। इनकी मंडली को नाम पता है, बोले क्या है, बोले बाल गोपाल चार विद्या प्रचार मंडल, पूरा प्रचार करके जाए, पूरी मंडली को संग में लेकर के जाए। और देखो आप तो खावे खावे माखन, बोले बंदरन को माखन खवावे, बोले संग में बंदरन को माखन खवावे, माखन को लुटावे। मैया ने कही सुनो एक काम करो, बोले क्या, बोले तुम अपनी मटकी जो है ना ये छींके के ऊपर बांध दिया, मटकी को तुम रस्सी से ऊपर बांध दिया करो, ना लाला को हाथ पहुंचेगो, ना लाला माखन खावेगो, ना लाला चोरी करेगो। गोपी बोली मैया ये सब हम काम पहले कर चुकी हैं, जो तुम हमें काम बतला रही हो ना ये काम तो हम पहले ही कर चुकी हैं। ये 3 बिलान का लाला बोले बाहर निकलते ही चौकड़ी भर के जावे, नीचे ऊपर खड़ो, बाके ऊपर एक सखा खड़ो, सबसे ऊपर खड़े हो गए और प्रेम से माखन को खा रहे थे। बोली अजी एक बार तो महाराज को गुस्सा आया, मैया एक बार तो गुस्सा आई कि हमने अपनी दही की मटकी बोले पीपल की डाली पर जाकर के लटका दी, और हमने कहा बोले देखो आज देखेंगे कि लाला आज माखन कैसे खावेगो। इतने में लाला पता नहीं कहां से 20 फुट को बांस लाया, 20 फुट को बांस लाया, और बांस लेकर के लाला ने 2 मटकी में डंडा दिए तो महाराज वो भी मटकी लाला ने कट करके छोड़ दी। मैया बोली गोपियों इतनी बुद्धि यहाँ में कहां से आ गई मेरे लाला में। एक गोपी बोली मैया तो बुद्धि की बात कर रही है, यशोदा जी सुनो इसके पेट में ना एक दाढ़ी वालो है। बोले मैया यहाँ के पेट में दाढ़ी वालो है, परसों की बात बतलाऊं। बोले क्या, बोले मेरे पति को जन्मदिन हो, बोले मेरे पति को जन्मदिन हो तो मैंने अपने पति के जन्मदिन की खुशी में बोले अपने घर में बोले 56 प्रकार के भोग बनाए, और आपके लाला बोले पाटा पर जाकर के वहां पर रसोई घर में बैठ गए, और बैठ कर के बोले भाभी हमारा भोग लगाओ, बोले भाभी हमारा भोग लगाओ। मैंने कही लाला अभी मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, और कथा होगी फिर मैं पंडित जी को भोजन कराने के बाद ही तुम्हें प्रसाद दूंगी। इतने में कन्हैया बोले मैया बोले हमसे भी बड़ो कोई भगवान है, बोले मैया हमसे भी बड़ो कोई भगवान है, बोले लाओ पहले हमारा भोग लगाओ। इतने में महाराज मैंने क्या किया मैया, मैंने लाला को थोड़ा सा डांट दिया, फटकार लगाकर के अपने घर से बोले भेज दियो। जब पाटा लेकर के उठे और मुंह से बोले भाभी आज होगी सो देखी जाएगी, आज होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको देख लेंगे। नाराज होकर के बोले कन्हैया मेरे घर से चले गए। और यशोदा मैया एक फिर क्या हुआ पता है, और जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन खाया, तला हुआ भोजन बनाया था मैंने, पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, बड़े प्रेम से मेरे पति ने जब भोजन किए ना तो मेरे पतिदेव रात्रि को सो गए। इतने में रात्रि के ठीक 12 बजे आपके लाला पता नहीं कहां से घुस आए मेरे घर में। मैं और मेरे पतिदेव दोनों सो रहे थे, सोते सोते पता नहीं इन्होंने क्या किया, बोले मेरी जो चोटी जो थी ना मेरे पतिदेव की दाढ़ी से जाकर के बांध रहे, बोले हम दोनों की चुटियां लगा दी, उनकी दाढ़ी मेरी चोटी, और महाराज जोर से ऐसी गांठ लगा दी कि महाराज खुले नहीं। इतने में क्या हुआ पतिदेव को महाराज थोड़ी देर के बाद में बोले प्यास लगी थी रात्रि को, जैसे प्यास लगी तो पानी पीने के पतिदेव जैसे उठे ना तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी जो थी ना दोनों खिंची की खिंची चले आए।
दोनों खिंची की खिंची चली आई और मैंने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो? इधर से वो मेरे से कहें अरे तुम कहा कर रही है? इतने में घुसा-घुसी हमें होने लगी कि मेरी चुटिया उनकी दाढ़ी जो थी ना दोनों महाराज कट गए। अब जैसे जैसे उठ करके इधर से जैसे तैसे हम उठ करके हमने दीपक जलायो और दीपक जला करके देखो तो उनकी पति की दाढ़ी और मेरी चोटी जो थी ना दोनों बंधी हुई थी। मैया देख ये तेरा छोटो सो लाला, ये तेरा छोटो सो लाला ऐसो ऐसो ऊधम मचावे हमारे साथ में। मैया बोली हे भगवान, बोले हे भगवान ये 3 बिलान का मेरा लाला, बोले 3 बिलान का मेरा लाला इन बूढ़ी को कैसे पागल बना रहे? एक गोपी तो फिर से बोली मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी परसों और देख मैं भी अपनी बात बतला रही हूँ। इतने में गोपी बोली मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी तो मैंने पंजीरी उस समय ढूंढ रही थी, मैं पंजीरी ढूंढ रही थी तो इतने में आपके लाला पता नहीं कहां से आए और कुत्ते के 2 पिल्ले लेकर के आए। कुत्ते के 2 पिल्ले लेकर के आ गए और सत्यनारायण भगवान का जहां सिंहासन था ना बोले वहां जाकर के बिठा दिए और खिड़की पर चढ़ कर के बोले भाभी राम राम, बोले राम राम, बोले देखो सत्यनारायण भगवान आ गए। मैया देख सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला ला करके बैठा दी और मैं पनीरी उस समय भीग रही थी, भिगो रही थी भगवान को प्रसाद लगाने के लिए। बोले देख मैया ऐसो ऐसो ऊधम मचा गया। अब मैया यशोदा ने लाला की तरफ जैसे ही देखो ना इतने में मैया यशोदा महाराज गुस्से में आ गए और गुस्से से बोली चोरे लाला ये जो गोपी जो बार बार ये तेरी बातें शिकायत कर रही है ये ठीक कह रही है? कन्हैया बोले मैया मैं तो तेरी सौगंध खा के कह रही हूँ, मैया मैं तो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं तो इनको जानू ही ना और इनको मैं तो घर की गली भी ना जानू, घर को एक कोनों तक ना जानू कि ये तो सब झूठ तेरे से बोल रही है। भगवान बोले मैया तू इनको ना जाने ये क्या चाह रही है? मैया ये क्या चाह रही है बताऊं ये क्या चाह रही है? क्या कि इनको पतवारो कर मैं कस कर ये सहा, अरे चोर नाम मेरो धरो मेरो होन ना देंगे ब्याह। बोले मैया ये चोरी चोरी करके ये तो मेरा नाम बदनाम कर रही है, मैं तो इनको घर तक ना जानूं और ये तोते चोरी को नाम मोते कह रहे हैं। और देख मैया एक बात और कहूं, बोले कहा और देख ये आप ही को घर में बुला मैया, ये आप ही घर में बुला में जब मैं यहाँ से निकल कर जाऊं ना तो इनको अपने हाथों से झालो दे दे करके बोल अपने घर में बुला कि मैया जब मैं घर से चलूं ओ बुला में ग्वालन भीतर मोर मैया जब
चंद्र खिलौना दियो मैया। बोले यदि तुमने चंदा नहीं दिया ना मैया, मैया मैं जमीन में लेट जाऊंगा और पूरे शरीर पे मैं माटी लगा दूंगा और देख मैं तेरी गोद में बिल्कुल ना बैठूंगा। मैया बोली ओ दाढ़ी की, बोले मेरी गोद में ना बैठा तो मत बैठे, देख मैं बलराम को गोदी में बैठा पर चंदा ना दे पा रही, जो करना तो पे कर ले। आज कन्हैया ने सोचा कि ये धमकी भी मेरी काम नहीं कर रही है। बोले ये धमकी मेरी काम नहीं कर रही, तो इतने में महाराज कन्हैया ने यशोदा मैया को दूसरी धमकी देना प्रारंभ कर दिया कि सुरभि को पान और पान ना करियो, बेनी सिरना यदि मैया तुमने चंदा नहीं दिया ना तो मैं इन गायों का दूध नहीं पीऊंगा। मैया मैं दूध नहीं पीऊंगा और देख ये तू बालन में मेरी चोटी करे ना, मैं चोटी ना कराऊंगा। मैया बोली देख और यो दाढ़ी के एक तो तू वैसे दुबलो पतलो सो है और ऊपर से कह रहे हो कि दूध ना पीऊंगा, मत पीवे कोई बात नहीं, पर देख एक तो तू वैसे ही कारो है। मैया बोली एक तो तू वैसे ही कारो है और तू चोटी ना बनावेगो ना तो सुंदर कहां से लगेगा। मैं तो सुंदर बनाने के ताही ना ये थोड़ी सी एक चोटी बनाया करूं। अब भगवान ने सोचा, इधर भगवान ने सोचा कि ये धमकी भी मेरी काम नहीं कर रही है।
बोले सारी धमकी मैंने दे दी तो मैया तो बिल्कुल नहीं मान रही, तो करें क्या? अब कन्हैया बोले मैया हम चंदा लेकर के ही मानेंगे। मैया बोली तू सारी बातों को मोको सुना दे, सभी बातों को तुम मोको सुना दे, पर मैं चंदा के तो को कहां से लेकर के आऊं? अब तीसरी धमकी महाराज कन्हैया ने क्या दी मैया को? बोले यदि तुमने चंदा नहीं दिया मैया तो मैं सारे ब्रजवासियों की पंचायत में जाकर के कह दूंगा। बोले क्या कहेगा? बोले हम नंद बाबा के बेटा हैं, हम यशोदा मैया के बेटा नहीं। आज महाराज तीसरी धमकी दे दी कन्हैया ने, यदि तो को अपना पुत्र अगर वो बनाना है ना तो मैया ये चंदा जो है ना मैं जरूर लूंगा। अब 3.5 वर्ष के कृष्ण महाराज उठ करके एक कोने में जाकर के बैठ गए और मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू आ गए, आंसू निकल पड़े। और मैया बोली अरे दानी के कन्हैया तू ऐसी तोतरी बात जो है ये मोते काहे को बोल रही हो? तू मोते ऐसी काहे को बोल रही हो? तेरी मोरी तेरी ऊपर नजर ना लग जाए, ऐसी बातें मत बोल। दौड़ करके यशोदा ने मैया लाला को अंक में भर लिया और गोद में बैठा लिया। फिर से गोद में बैठा करके बोले अरे ओ लाला, बोले देख एक मीठी सी बात कहूं। बोले लाला तोते एक मीठी सी बात कहूं, बोल दे मैया। अब कौन सी मीठी बात है? बोले देख तू पहले तो रूठे करे मत, ऐसा नाराज तू हो गए ना तो देख लाला ये माखन से भी कोमल, बोले चंदा से भी सुंदर, बोले तेरे लिए एक बहू लेकर के आऊंगी। मैया ने कही बोले लाला मैं तेरे ताई ना एक छोटी सी बहू लेकर के आऊंगी। अब जैसे महाराज बहू का नाम सुना, अब जैसे बहू का नाम सुनते सुनते महाराज कन्हैया चंदा भूल गए। बोले महाराज माखन को भूल गए। बोले मैया अब तो हम बहू ही लेंगे। बोले मैया अब तो हम बहू लेंगे। मैया बोली देख मुंह धोना आवे ना और ये बहू ले गए। बोले आप मुंह तो धोना आवे ना है और ये बहू ले गए हो। बोले भोजन है, भोजन तो मैं अपनी गोद में बैठा करके याकू कराऊं, दूध तो अपनी गोद में बैठा करके याकू कराऊं और ये बहू ले गए। मैया बोली लाला, बोले लाला तू जाने बहू कैसी है? पहले ये बता बहू है कैसी? इतने में कन्हैया बोले मैया बहू जो है ना बहुत लंबी होवे, बहुत लंबी। बोले बहुत लंबी है? बोले हाँ। बोले तू तो छोटो सा है और बहू लंबी होवे। कन्हैया बोले मैया एक बात कहूं। बोले क्या? कि बड़ी बहू बड़े भाग हमारे, बड़े बहू बड़े भाग हमारे, बड़ी बहू बड़े भाग हमारे, बड़ी बहू बड़े भाग हमारे। आते ही गोद खिलावेगी, आते ही गोद खिलावेगी, आते ही गोद खिलावेगी, आते ही गोद खिलावेगी।
ओ राधा की छवि देख मचल गयो सावरिया उसके बाद में मेरे प्रभु ने एक लीला और करी हुई जिसका नाम था चीर हरण लीला। और ये भी एक पवित्र कथा है चीर हरण की। यहाँ श्री सुखदेव जी कहने लगे, बोले राजन ये बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। बोले ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल में जितनी भी गोपियां है ना, ये प्रातः 4 बजे उठा करती थी। बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठा करती थी 4 बजे से लेकर के बोले 5 बजे का जो समय जो होता है ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बोले स्नान करने जाया करती थी। अब जितनी भी ब्रज की गोपियां थी वो यमुना स्नान करती, यमुना स्नान करके उसके बाद में बोले जितनी भी ब्रिज में कुंवारियां जो महाराज आंगनाई जो थी ना, बोले कात्यायनी माता का पूजन किया करती थी। फिर कात्यायनी माता की धूप दीप निवेद से पूजन करके और उनसे यही एक वर मांगती थी उस समय
कि कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति गुरुते नमः। बोले हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले नंद गोप की जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्हें हमारा केवल पति बनना है। नंद गोप के पुत्र ही हमें पति के रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ऐसा सुंदर भाव उन ब्रज गोपियों का, इस भाव का कोई शब्दों का महाराज यहाँ पर वर्णन नहीं है। एक दिन गोपियों को मार्ग में कृष्ण मिले, 1 महीने तक जब उन्होंने व्रत किया था कार्तिक मास में, कन्हैया मार्ग में मिलकर के बोले देवियों, बोले आप स्नान तो करो, ये मोकू सब मालूम है। बोले यमुना स्नान करके आप कात्यायनी की पूजा जो करती हो ना, ये भी मुझको सब मालूम है। बोले माता कात्यायनी की पूजा करके बोले हमें आप पति के रूप में मानती हो मुझे, बोले ये भी मुझको सब मालूम है। लेकिन स्नान करने की, यहाँ कन्हैया बोले स्नान करने की जो पद्धति जो तुम्हारी है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्योंकि वेद एक बात कहता, बोले क्या, बोले किसी भी जलाशय में जाए ना, लेकिन निर्वस्त्र होकर के हमको स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से क्या, बोले 2 प्रकार का अपराध लगता है। कहते हैं एक तो लौकिक अपराध और दूसरा हमारा धार्मिक अपराध। बोले धार्मिक अपराध यह है कि जल के जो स्वामी जो हैं, जिनका नाम है वरुण देव, यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के अगर महाराज स्नान करते हैं ना, तो वरुण देवता का महाराज अपराध होता है, अपमान होता है, ये अच्छी बात नहीं। बोले दूसरा अपराध कौन सा है, बोले महाराज लौकिक अपराध। कहते हैं हम जल में नग्न हैं, निर्वस्त्र स्नान करती हो, बोले तुम नारी हो। मान लो कोई मन चला व्यक्ति तुम्हारे कपड़ों को आकर किनारे से उठा करके ले जाए, फिर तुम बताओ बाहर कैसे निकलोगी। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है। बोले क्या, बोले ऐसा स्नान जो है ना मत किया करो, मत किया करो। एक दिन महाराज क्या किया, गोपियां स्नान करने के लिए चली गई, वस्त्रों को महाराज उन्होंने जमुना किनारे रख दिया और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करके स्नान प्रारंभ कर दिया। इधर मेरे गोविंद महाराज बढ़िया समय देख करके सखाओं को साथ में ले लिया और उनके वस्त्र जो थे ना, वो कदम पर चढ़ करके लेकर के बैठ गए। उनको कुछ पता नहीं। इतने में गोपी ने कहा, बहना अब तो नहा चुकी हम तो, अब बाहर निकलो तो सही, अब मैं कात्यायनी माता का पूजन भी अभी करना है। सब बोली हाँ हाँ हमें सब ध्यान है। अब जैसे निकलने को महाराज तैयार हुई तो उन्होंने देखा कि महाराज वहां तो वस्त्र ही नहीं। बोले हे भगवान, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। बेचारी कंठ भर जल में महाराज खड़ी हैं, निकले तो निकले कैसे। इधर गोपियों ने जब किनारे पर ज्यादा नजर डाल करके देखा तो महाराज कदम की डाली पर श्रीमान कन्हैया जी बैठे हुए थे, कपड़े टंगे हुए हैं। अरे लाला हमारे वस्त्र को दे दो, हमारे वस्त्र दे दो, आपने ये क्यों टांग रखे हैं। कन्हैया बोले ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपी बोली इतने इतने बड़े फूल, ये पीले लाल बैंगनी रंग के फूल। कन्हैया बोले ये मेरे कदम दुनिया से निराला है। लाला वो एक एक गोपी महाराज जल से बाहर आओ और कदम के नीचे जाओ और अपने कपड़े ले जाओ। गोपी बोली बाहर निकलने की योग्य तो कन्हैया हम है ही नहीं। यदि आपसे ये प्रार्थना करती हैं हम आज के बाद में ऐसा बोले कभी नहीं करेंगे। इधर भगवान ने उन गोपियों को ऐसा महाराज वाक्य सुनाया, ऐसा वाक्य सुनाया कि कोई साध्य नहीं, वो पुरुष नहीं, उस पुरुष के केवल महाराज मेरे प्रभु ने यहाँ पर लक्षण बताए। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं बोले हे राजन ये परमात्मा की बहुत लीला हुई मेरे ब्रज में।
अनंत लीला हुई मेरे ब्रज में प्रभु की। ब्रजवासियों ने बहुत लीला करी मेरे प्रभु के साथ में। बोले एक मेरे प्रभु की लीला है जिसका वर्णन श्री सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित से कर रहे हैं। बोले परीक्षित, एक मेरी लीला मेरे प्रभु है, बोले गिरिराज महाराज की लीला। बोले गोवर्धन महाराज की लीला का वर्णन सुना रहे हैं यहाँ पर। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले हे राजन, आज मैया यशोदा नंद बाबा हमारे जितने भी ब्रजवासी जो थे ना, वो नाना प्रकार के महाराज भोजन बना रहे थे। उस समय महाराज नाना प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। इतने में लाला वहां से आए। लाला बोले मैया ये काहे की आज सामग्री बना रही हो, बताओ तो सही मुझे। इतने में मैया यशोदा ने कहा, बोले लाला ये हमारे इंद्र देव जो है ना, उनके लिए सारी सामग्री बनाई जा रही है। इंद्र की पूजा करने के ताही ना ये सारी सामग्री जो है इंद्र देव के लिए बनाई जा रही है। कन्हैया बोले कभी इंद्र ने तुमको दर्शन दिए? बोले इंद्र ने तुमको कभी दर्शन दिए, बताओ तो सही। बोले बाबा, नंद बाबा से कही। बोले बाबा, बोले हमारा प्रत्यक्ष देवता कौन है? बोले गिरिराज महाराज। लाला बोले लाला ये तेरे कहने में हम इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे, लेकिन गिरिराज की पूजा करें तो करें कैसे? बोले गिरिराज महाराज की 3 शर्तें हैं, ये हमको माननी उनको माननी पड़ेगी। कन्हैया बोले बताओ तुम्हारी 3 शर्त कौन सी है? बोले हमारी 3 शर्त ये है कि पहली तो ये है कि तेरे गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा जो है ना ये स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुलसी छोड़ दो, थाली सजा दो, बोले आंखें बंद कर लो, बोले भगवान को भोग लग रहा है, बोले हम कभी नहीं मानेंगे। बोले जब तक गिरिराज महाराज तेरे स्वयं नहीं खाएंगे ना, बोले तब तक हम उस प्रसाद को नहीं मानेंगे। इधर कन्हैया ने कहा ये भी ठीक है। बोले तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त यह है यदि इंद्र महाराज अगर नाराज हो गए और उसकी पूजा अगर बंद होने से अगर वो कुपित हो गए तो सब काम जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को बोले हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा तुमने करना पड़ेगा। इधर कन्हैया बोले ठीक है। इधर कन्हैया बोले ठीक है। बोले गिरिराज महाराज जो है ना ये लंबे हाथ के हैं और इस प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे कि लाला हम तो जाने ही ना तेरे गिरिराज महाराज को कैसो भोग हो। कन्हैया बोले उनके लिए 56 प्रकार का भोग होता है। बोले उनके लिए बोले 56 प्रकार का भोग होता है। बोले कौन सा? कि खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खूमरे, खीर गुरजा जलेबी, कलाकंद बालू शाही, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सुर पाक, भुजिया नमकीन सेवा, गठिया और सकल आज 56 प्रकार के महाराज व्यंजन बना रहे थे ब्रजवासी। ब्रजवासी में 56 प्रकार के गिरिराज महाराज के लिए महाराज भोग बनाए। इधर सांडल मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। आगे आगे कृष्ण चल रहे, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे। और कहा? बोले कहाँ जा रहे? बोले गोवर्धन की ओर जा रहे थे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो
नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन गोबराओ मेरे मीत नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन गोबराओ मेरे मीत नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन गोबराओ मेरे मीत नाय माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की जय। कहते यमुना जी तो बहुत दूर थी। कहते सालिग्राम भगवान नहीं थे कि एक कटोरी जल में ही उनको स्नान करा दिया जाए। कहते इनके लिए तो महाराज 10-20 हजार टन तो महाराज जल चाहिए था। ब्रजवासी स्नान जमुना में जल भर भर के लेकर के आवे और गिरिराज जी को स्नान करावे। कहते हैं प्रातः 4 बजे से स्नान प्रारंभ हुआ, लेकिन गिरिराज महाराज की जो चरणों का जो नख जो थे ना, कहते हैं नख भी गीले नहीं हुए। इतने में ब्रजवासी बोले कन्हैया ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी तो कमर टूट गई जल भर भर के लाते लाते, अब गिरिराज महाराज को तो नख भी गीलो नहीं है। कन्हैया बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे गिरिराज महाराज को कैसे भी स्नान हो जाए। कन्हैया बोले स्नान है जाओ। बोले क्या करें? बोले तुम आंखें बंद करो। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने महाराज नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल ने मन में ही गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोले मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय। बोले मानसी गंगा के जल से गिरिराज महाराज को मेरे प्रभु ने स्नान करवाया। इधर सांडले मुनि बड़े विप्र देव बैठे हुए। सांडले मुनि देव ने सोणस उपचार से गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। ब्रजवासी बोले भैया अब ये सामग्री कैसे सजाएं? कन्हैया बोले गिरिराज महाराज जी प्रकट होंगे और प्रकट होकर के ही भोग लगावेंगे। उससे पहले हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो है ना पहले पूर्ण कर लें। वे एक रूप में कृष्ण मुरारी बनकर के खड़े हैं और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज महाराज जो है ना ये प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। 4 भुजा धारण करके ब्रजवासी बोले, ब्रजवासियों से बोले लगाओ आओ ब्रजवासियों भोग लगाओ, ब्रजवासियों भोग लगाओ। अब महाराज जैसे तैसे ब्रजवासी महाराज कन्हैया गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे थे। भोग लगाते लगाते महाराज गोवर्धन नाथ जो थे वो भोग को पा रहे। ब्रजवासी जोर जोर से जयकारा लगा रहे। बोले गिरिराज महाराज की जय। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोनी। मैया यशोदा जी को कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोनी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोनी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोनी। पूजाए रयोनी, पूजाए रयोनी, पूजाए रयोनी।
बाबा के संग में भोग लगाए रहो रे मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पुकारे रहो रे। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रहो रे। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पुकारे रहो रे। पूजाए रहो रे पूजाए रहो रे पुकारे रहो रे पुकारे रहो रे। पूजाए रहो रे पूजाए रहो रे पुकारे रहो रे पुकारे रहो रे। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रहो रे। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया बोले गिरिराज महाराज की जय। प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तुम्हारे सहारे मेरा जीवन मरण तुम्हारे सहारे मेरा जीवन मरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण हम तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण बोले गिरिराज महाराज की। इधर महाराज 7 वर्ष के कृष्ण इधर 7 वर्ष के कृष्ण ने महाराज एक लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी कंधी उंगली के नख पर धारण किया और ऐसा गोवर्धन नाथ का महाराज सुंदर स्वरूप, बड़ा ही सुंदर स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी महाराज, इधर ब्रजवासियों की भावना, बोले भावना देखो, जब कन्हैया ने अपनी कंधी उंगली पर नख को धारण कर दिया ना, और धारण करके ब्रजवासियों से बोले आ जाओ ब्रजवासियों इस गिरिराज महाराज के नीचे, क्योंकि इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही कि ऐसा नंद बाबा ने कहते हैं अपनी उम्र में कभी नहीं देखा। अब महाराज 3 दिन हो गए गिरिराज महाराज को कृष्ण उठाए हुए,
पानी बंद नहीं हो रहा, पानी बंद नहीं हो रहा, मूसलाधार वर्षा हो रही। ब्रजवासियों ने क्या किया, जो अपनी अपनी छड़ी, जो डंडे जो थे ना, वो महाराज पर्वत के नीचे लगा लिए, नीचे लगा लिए। और ब्रजवासियों से बोले, कन्हैया बोले, तुमने काहे को लगाई? बोले गिरिराज महाराज की और श्री गोवर्धन महाराज। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, उधर प्रकम्मा हो रही, तो भैया कौन को सुना मैं कथा? और श्री महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोपाल चढ़े गोपभूर चढ़े, गोपाल चढ़े गोपभूर चढ़े। गोपाल चढ़े गोपभूर चढ़े, गोपाल चढ़े गोपभूर चढ़े। गोपभूर चढ़े गोपी धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरी थोड़ी में हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
विराज रहो गिरिमाद मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज हे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज गिरिमाद मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज गिरिमाद मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज गिरिमाद मुकुट विराज रहो बोलो जय जय श्री जय कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला सवन में कुंडल गल काला सवन में कुंडल गल काला नंद के नंद श्री आनंद कन मोहन ब्रज कन राधिका रमन बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समअंग कांतिकारी गगन समअंग कांतिकारी राधिका चमक रही आजी राधिका चमक रही आजी लगन में ठाणे बनमाली लगन में ठाणे जनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित सभी श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक मैं मोर मुकुट बिल से कनक मैं मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मूर्छम मधुर वेदम वालिनी सब अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव सी जटा के भी अरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल कर रे हो चमकती उज्ज्वल कर रे हो आज नहीं वृंदावन रे हो आज नहीं यमुना तट रे हो चहो निश गोपाल रे हो चहो निश गोपाल रे हो हसत मुख मन चांदनी चल कटक भगवन तेरे सुन दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी
धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा